जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम फिर इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स ने आज फिर 2000 पॉइंट 1945 पॉइंट का इंक्रीमेंट किया है। तो ऐसा इसने क्यों किया है? क्या ये यहीं से ऊपर जाएगा या इसमें कोई गिरावट आने के चांसेस हैं? तो अगर हम इसके सबसे पहले इंक्रीमेंट को देखें, ये इंक्रीमेंट जो इंडेक्स ने सबसे पहले दिया था 7000 का इंक्रीमेंट, ठीक है? उसके बाद इसने वही इंक्रीमेंट कर दिया 5000 का, 5000 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है? अब जैसे-जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैंडल का साइज़ और वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। कैंडल का साइज़ और वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम इस वाले एरिया की बात करें तो ये एरिया जो है ये यहाँ पे परफ़ॉर्म कर चुका है, ठीक है? सबसे पहले इसने यहाँ पे ये वाला जो एरिया लास्ट पे बना था, ये वाला, अब ये वाला इसने यहाँ पे पहले बना दिया, ठीक है? और उसके बाद ये जो एरिया था, जो पहले बना था वो इसने यहाँ पे लास्ट में बना दिया, ठीक है? और उसके दरमियान इसने यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया है जिसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है? ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे इंडेक्स को देखें, इंडेक्स ने जब ये इंक्रीमेंट किया था, तो इसमें पहले 2400 पॉइंट का इंक्रीमेंट किया था और फिर इसमें 1100 पॉइंट का इंक्रीमेंट किया था। इन दोनों को मिला मिला लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? अब हम इस वाले एरिये के यानी कि ये पहली रेड ग्रीन कैंडल और फिर दूसरी ग्रीन कैंडल, इन दोनों को एरिया को मिला के हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट देख लें, ठीक है? उसी वाली लो को यानी कि ये जो इसका हाई है उसको टच किया, फिर उसके बाद इसमें करेक्शन आई है और ये यहीं से उठना स्टार्ट हो गया था। यहीं से इसी वाले एरिये से। अब ये जो लेवल है ये यहाँ पे फुलफ़िल हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा? गिरावट आ सकती है या क्या हो सकता है इसमें? देखिए, अब ये जो इंडेक्स है ये एक न्यूट्रल स्टेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला गैप एरिया है। अब जो ये कल मुझे लगता है जहाँ पे ये हमें परफ़ॉर्म करके दे सकता है वो कुछ ऐसी कैंडल हो सकती है, मतलब हमें नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए इसकी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो एरिया है वो थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अगर तो वॉल्यूम इम्बैलेंस होते ही वॉल्यूम वाले इस वाले एरिया को टच करते वॉल्यूम इम्बैलेंस को, जो कि है 1,60,418 पॉइंट से 1,60,000 1,60,000 और 414 इसका जो लो लगाया था इसने, पहले हम देख लेते हैं, इसने लो लगाया था 1,60,378 रुपए का, फिर उसके बाद 1,60,019 का जो इसमें वॉल्यूम गैप हुआ है, ठीक है? तो अब ये हमें कल देखते हुए मिल सकता है, तो हमें ये यहाँ पे इसकी बॉडी को अगर हम देखें, तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेता हुआ नज़र आ सकता है कि यानी ये एक हैमर नुमा शक्ल बना सकता है यहाँ पे, ठीक है? हैमरनुमा शक्ल यहाँ पे कल बन सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है या कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये सारी जो है कैंडल वो इस आज वाले लो हाई को कवर कर लेती है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा और भी मूव कर देता हूँ ताकि सही बन जाए। अब देखो, कल अगर इसमें यही पैटर्न फ़ॉर्म हो गया, ये वाला, ठीक है? अगर ये कल वाला पैटर्न इसमें फ़ॉर्म हो जाता है, ठीक है? ठीक है। यही पैटर्न अगर यहाँ पे फ़ॉर्म हो जाता है कल, कल जो हमें मिलता है, कल ऐसी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें एक और रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है? तो फिर ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन में रहेगा, अप डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है? अप डायरेक्शन में जाने के लिए इसको मतलब आप कह सकते हैं, अभी इतना वॉल्यूम नहीं है इसके पास, क्योंकि इसमें आज जो वॉल्यूम लगा था वो 222 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, ठीक है? इंडेक्स में आज का। तो जैसे-जैसे मतलब इसमें बाइंग आ रही है, बाइंग का वॉल्यूम जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम अभी भी आप चेक कर सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इस वाले एरिया को पूरे को देखें तो सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद अगर हम इस वाले एरिया पे आए, यहाँ भी काफ़ी अच्छा सेलिंग वॉल्यूम था। अब यहाँ भी देखें तो सेलिंग वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र हमें आ रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे
अहम बात है वो ये है कि कल अगर हमें मार्केट में ऐसी एक कैंडल देखने को मिलती है इंडेक्स के अंदर, जो इस वाले कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, देन तो फिर ये एक ज़बरदस्त मूव है, ठीक है? मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो कल जो हमें ऐसी कैंडल एक देखने को मिल जाती है, बिलफ़र्ज़ हमें इसके साथ हमें ये मिल जाती है ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है, बिलफ़र्ज़ ऐसी हमें देखने को मिल जाती है। अब ऐसी ग्रीन कलर देखने को मिल जाती है। अब इसके पास एक एरिया है जिसको हम कहते हैं गैपिज़्म, और गैपिज़्म तब बनता है, ये वाला जो एरिया होता है ये होता है गैपिज़्म। अगर मार्केट कल इसको फ़िल करके ऊपर जाती है देन तो इसका जो टारगेट है वो 1,65,509 तक का होगा, ठीक है? अगर मार्केट कल ऐसी कैंडल एक फ़ॉर्म कर देती है, ठीक है? मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, एक ऐसी कैंडल फ़ॉर्म कर देती है, ठीक है? और फिर ये जो लेवल है ये लेवल, ठीक है? ऐसे आई, फिर ऐसे, ठीक है? अगर ये ऐसे मूव करती है यहाँ पे फिर हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो ये जो लेवल है ये ब्रेक करके फिर ऐसे हमें चकमा दे के नीचे आ सकती है, ठीक है? ऐसा हमें जो इंडेक्स है वो इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन हमें जो कल चाहिए वो, अगर हमें कल इसकी जगह ये जो मैंने रेड कैंडल बनाई इसकी जगह पे हमें ये एरिया देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है? इसको ब्रेकआउट करेगा फिर नीचे आ जाएगा। अगर तो इसने ऊपर जाना है तो सबसे पहले बात वही थी कि इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है, इसको ब्रेक करेगा तब ही बुलिश हो सकता है, नहीं तो ये बुलिश नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन को बेarish जोन में तो ये पहले ही है, अगर ये इस वाली लाइन को ब्रेक करेगा देन ये और बेarish हो जाएगा क्योंकि ये एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। तो अगर हम इन दोनों के वॉल्यूम को डिसाइड करें तो हमें ये जो है यहाँ पे बाइंग कैंडल बहुत छोटी होती हुई नज़र आ रही है जो कि हमें इंडिकेट कर रही है यहाँ पे बायर जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पे इसने क्या वॉल्यूम बना दिया, ठीक है? ये दोनों के बीच में, ठीक है? तो अभी जो हमें कल कल की जो कैंडल है, ठीक है? कल की कैंडल हमें डिसीजन लेने में बहुत अहम रोल अदा करेगी, ठीक है? लेकिन सब बात वही है कि अगर इसको बुलिश होना है तो ये जो ऊपर लाइन है, ट्रेंड लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है, इसको ब्रेक करेगा तभी ही ये बुलिश हो सकता है और अलबत्ता ये बुलिश कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो अगर ये बुलिश हो जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,80,000 तक का होगा बहुत आराम से, अगर हम इसकी सप्लाई को मेजर कर लेते हैं। देखो, अगर ये डिमांड है, सॉरी डिमांड को मेजर करना है, तो ये डिमांड है ये। इस डिमांड को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो करीब-करीब 1,80,000 के करीब-करीब बढ़ता है क्योंकि ये वाली डिमांड हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम इस डिमांड को कंप्लीटली यहाँ पे लगाएँ तो आप खुद देख सकते हो 1,80,000 तक का इसका आराम से टारगेट आ रहा है, ठीक है? और अगर यही डिमांड, मतलब ये डिमांड हम यहाँ से लगा लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ ये डिमांड हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं तो हमें, ओह सॉरी सप्लाई, अगर सप्लाई ने हमने यहाँ से मेजर की तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1,52,000 का होगा अगर ये कल हमें गिरावट दिखाना शुरू करती है तो, क्योंकि ये इस वाले स्ट्रक्चर को रिपीट कर रही है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको इसने यहाँ पे रिपीट कर लिया, ठीक है? तो अब हमें ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है तो देन हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी कल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।